नमो आदेश भगवती कृपा करे धनदान्य से आपको परिपूर्ण रखे। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक अनोखे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप जानें कि आपके ऊपर अगर किसी दिव्य शक्ति की कृपा है तो वो कौन सी शक्ति है और कैसे उसकी कृपा हमारे जीवन में असर कर रही है। जब हम पूजा पाठ, हवन और अनुष्ठान नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर होने लगती है ना। तो खासकर अगर आप किसी भी देवी देवता की सेवा में जुटे रहे हैं, मतलब दिन रात आप उसकी पूजा में लगे हुए हैं, तो शक्तियाँ आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। तो लाजमी सी बात है कि उनकी कृपा भी आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो कुछ संकेत होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि वो कौन सी शक्ति है जिसकी कृपा आपके ऊपर है और उस कृपा से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। बदलाव आने का मतलब ये हो सकता है कि आपके कुछ कार्य ऐसे थे जो अब बन रहे हैं जो पहले नहीं बन रहे थे, या फिर आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनके कारण ये हो रहा है। तो ऐसे कुछ संकेत हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला संकेत क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर डे होता है जैसे मंगल, शनि, सोमवार, है ना, तो जिस दिन आप किसी विशेष काम में सफल होते हैं, समझ लीजिए उस दिन से संबंधित शक्ति आप पर कृपा कर रही है। जैसे अगर मंगलवार को आपका काम सफल होता है तो हनुमान जी या भगवती दुर्गा की कृपा का संकेत हो सकता है। या फिर अगर आपका शनिवार को कोई काम हो रहा है तो भगवती कालिका का स्वरूप आप पे कृपा कर सकता है। या फिर अगर आपका कोई काम सोमवार के दिन होता है या ज़्यादातर काम सोमवार के दिन होते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है। ये तो था पहला संकेत। अब दूसरा संकेत क्या हो सकता है जिससे आपको पता चलेगा कि किस देविक शक्ति की कृपा आपके ऊपर है? जैसे मंदिर में जाकर जब आप किसी विशेष देवी देवता के विग्रह से अलग हटने का मन नहीं करता है तो बार बार आपका मन करता है कि उनके ही दर्शन करते रहें, और तो ये एक संकेत होता है कि उसी देवी देवता से रिलेटेड शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी विग्रह होती है पर आपका मन हनुमान जी को निहारने का करता है। आप बहुत देर तक वहाँ खड़े रहते हैं, बहुत देर तक वहाँ बैठते हैं, हनुमान जी को निहारते रहते हैं, अपनी अरदास उनसे करते हैं, ठीक है। उनकी कृपा पाने के लिए आप अनेकों पर्यटन करते हैं, है ना। उनको देखने का आपका मन करता रहता है। हालांकि मंदिर में और भी विग्रह हैं बट आपका मन उनकी तरफ ज़्यादा मोहित होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। ऐसे ही आप ये किसी और अन्य देवी देवता के साथ भी हो सकता है। तीसरा संकेत क्या होता है? आपको विशेष रंगों के प्रति आकर्षण महसूस होने लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हनुमान जी की कृपा होने पर लाल रंग आपको बहुत प्रिय लगने लगता है। वैसे ही लाल रंग आपको तब भी प्रिय लग सकता है जब भगवती का कोई स्वरूप, भगवती दुर्गा का कोई स्वरूप आपके ऊपर कृपा करता है। वैसे ही अगर आपको काला रंग बहुत पसंद है तो हो सकता है भगवती कालिका का कोई स्वरूप आपके ऊपर कृपा कर रहा है, माँ काली का कोई स्वरूप है, या फिर बाबा भैरवनाथ का स्वरूप भी आपके ऊपर हो सकता है। तो ये था तीसरा संकेत। तो पर्टिकुलर कलर्स के लिए अट्रैक्शन फील होना, ये संकेत बताता है कि एक पर्टिकुलर डीटी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। फोर्थ साइन, चौथा संकेत क्या होगा? विशेष दिनों में आपको अजीब सी गंध का अनुभव हो सकता है। अब ये इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्म मुहूर्त में आपको, जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप जाप करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी फूल की सुगंध आ सकती है जैसे गुलाब या चमेली की खुशबू। तो यह संकेत है कि किसी दिव्य शक्ति की कृपा आप पर हो रही है। वहीं कई केसेस में ऐसा होता है अगर आपको कुछ अजीब या फिर कोई बुरी गंध आती है तो मोस्ट केसेस में नेगेटिविटी होती है। पर हमने ये देखा है कि भगवती कालिका जब शमशान वासिनी स्वरूप में आपके ऊपर कृपा करती है तो भी मांस की गंध आपको आ सकती है। आपको जब शमशान में चमड़ी जलती है उससे रिलेटेड आपको गंध आ सकती है। मैं ये आशा नहीं करता हूँ कि आपको इस गंध के बारे में पता हो और ना ही चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा हो, परंतु ऐसा होता है, कई केसेस में हमने देखा है। पर इससे इस चीज़ को चेंज भी करा जा सकता है। उसके ऊपर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा अगर आपका प्रश्न इससे रिलेटेड हुआ तो, कि अगर आपको ऐसी गलत गंध आती है या चीज़ें दिखती हैं तो उनको आप कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो चौथा पॉइंट यही था कि आपको अनुभव होना गंध के रिलेटेड, तो आपको अच्छी खुशबू आएंगी तो आपके ऊपर किसी दैविक शक्ति की कृपा हो सकती है।
पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, पांचवा संकेत ये है कि यदि आप नींद में सोते समय, जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके मन में या आपकी जिह्वा पर कोई मंत्र जाप चलने लगता है, या फिर आप अपने हाथों से कोई मुद्रा बना लेते हैं सोते समय, ठीक है। तो यह हो सकता है कि यह किसी शक्ति की कृपा हो। और ये कृपा आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी मंत्र है, मान लो आपके जिह्वा पर ओम नमः शिवाय चल रहा है, सो रहे हैं पर यह मंत्र चल रहा है, तो ये बात संकेत देती है कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है। या फिर अगर आपके जिह्वा पे क्रिंग मंत्र का उच्चारण हो रहा है बार बार, या आपके सपनों में आपको क्रिंग मंत्र सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है भगवती कालिका का स्वरूप आपके साथ कृपा कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मान लीजिए अगर आप भगवती कालिका के सेवक हैं, माँ काली की आप पूजा करते हैं, आप दिन रात पूजा में लगे हुए हैं, आपको बहुत समय हो गया है और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया है इस पूजा पाठ के चलते, क्योंकि आप जब तप ध्यान पाठ सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस केस में क्या होता है कि भगवती कालिका प्रसन्न होकर अपने नीचे की कोई एक अच्छी शक्ति आपको प्रदान करती है। एक उनकी अच्छी शक्ति क्या हो सकती है? भगवती कालिका के साथ उनकी योगिनियाँ चलती हैं, उनकी यक्षिणियाँ चलती हैं, उनकी डाकिनी चलती है, ठीक है, और भी उनके बहुत से गण होते हैं। तो भगवती कालिका फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं वो आपसे प्रसन्न हुई और उन्होंने आपको अपनी एक योगिनी प्रदान कर दी है, या फिर किसी योगिनी ने खुद ही से आपकी पूजा पाठ देख के, आपका समर्पण देख के भगवती की तरफ अपनी कृपा आपके ऊपर कर दी है। तो अब वो योगिनी जो है आपकी पूजा पाठ को ग्रहण करने लगी है और वो आपके बिगड़े काम सारे बनाने लगी है। तो ये योगिनी आपके लिए भगवती कालिका का ही स्वरूप है, वो है उनसे नीचे नहीं है, उनसे कम नहीं है। इस योगिनी को आप भगवती कालिका के रूप में ही मानेंगे, आपको इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। अब इससे क्या होता है, वो ऐसी कृपा करेगी कि आपको काला रंग बहुत पसंद आने लग जाएगा, आपको लाल रंग बहुत पसंद आने लग जाएगा। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स भगवती कालिका के होते हैं वो सारे आपके अंदर आने लगेंगे। आप गलत नहीं सुन पाएंगे, आप झूठ पसंद नहीं करेंगे, आपको झूठ सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, आपको गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके ज़्यादातर कार्य जो है वो शनिवार के दिन ही पूर्ण होंगे, ठीक है। आपको शनिवार और मंगलवार को भगवती कालिका के मंदिर जाने का बहुत मन करेगा, ठीक है, और उनसे रिलेटेड भोग इत्यादि का आपका बहुत मन करेगा कि आप भगवती कालिका के समक्ष वो भोग रखें और उनको अर्पण करें, ठीक है। आपको उनसे रिलेटेड पाठ का, जप का, व्रत का बहुत मन करेगा। तो ये कृपा होने पर ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पूजा पाठ हम खुद से शुरू करते हैं, फिर जब हमारा मन करने लगता है करने का, डेली हमारा प्रतिदिन मन करता है, अगर हम पूजा पाठ ना करें तो हमें अजीब फील होता है। तो इसका कारण यही होता है कि किसी दैविक शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो गई है, और इसी वजह से आपकी दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि आप पूजा पाठ के बिना, जब तक के बिना नहीं रुक सकते हैं। और यही कुछ संकेत होते हैं, और यही कुछ संकेत जो है आपकी जीवन को बदल कर रख देते हैं। अब आप तरक्की के रास्ते पर आ जाते हैं, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपके परिवार में सुख और शांति रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स से, और ये एक उदाहरण था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको तंत्र पूजा और साधना से जुड़ी और भी रोचक कहानियाँ मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आ सकूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर टाइम से दे सकूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।